राधे राधे। मैं आचार्य नीतू गर्ग। आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। सभी 12 राशियों का अक्टूबर का महीना आखिर कैसा रहने वाला है, क्या आप कार्य करें, किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर माह की सबसे पहली राशि यानी मेष राशि के बारे में, कि मेष राशि का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए शुरुआती अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। वाद विवाद समाप्त होंगे। बच्चों के कारण आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई नजर आ रही। नाम मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि कोई यात्राएं करनी है आपको तो यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। अगर प्रशासनिक तौर पर आपके कोई कार्य रुके हुए हैं उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यवसाय लेकिन 17 अक्टूबर के बाद से हो सकता है कार्य में थोड़ी सी रुकावटें आपको नजर आए। व्यवसाय में थोड़ा सा संभल कर चले, बिल्कुल आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। अगर मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है तो सुबह उठकर ओम का उच्चारण ज़रूर करें, इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपके आर्थिक स्थिति में 24 अक्टूबर के बाद फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति में सुधार होगा। मन अगर अशांत है, मैं बार बार कह रही हूँ, मन अगर अशांत है तो आप ओम का उच्चारण ज़रूर करें, तभी आपके मन को शांति का अनुभव होगा। लोन अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिए कि लोन चुकाने के रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। यदि हाँ तो ही लोन लीजिए, अदरवाइज मेरी सलाह है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो लोन मत लीजिए। हो सकता है अक्टूबर के लास्ट के महीने में कोई अपमानजनक स्थिति बने तो उससे बच कर रहें। जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। अक्टूबर का शुरुआती महीना यानी 17 तारीख से पहले पहले का महीना बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। हर तरफ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, इसलिए अपनी सेविंग ज़रूर करें। और 17 अक्टूबर के बाद की स्थितियाँ थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आ रही, उस दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब शुभ दिवस कौन से हैं आपके? 1 तारीख, 10 तारीख, 14, 26 और 28। और अशुभ हैं 3, 6, 18, 23 और 31। अब बात करते हैं अगली राशि वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए शुरुआती अक्टूबर का महीना शिक्षा में थोड़ी सी असफलता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मान सम्मान की हानि हो सकती है, बचकर रहें। असफलता मिल सकती है, इससे मन आपका बहुत परेशान रहेगा। विरोधी हो सकता है आपके ऊपर भारी होते हुए नजर आए। आपके आपके मान सम्मान में हो सकता है कहीं ना कहीं कमी आए। ध्यान रखें, आर्थिक स्थिति भी आपकी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद आय के रास्ते आपके खुलेंगे। संतान के जितने भी आपके दायित्व आपके प्रति हैं वो आप सभी पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। अगर कोई आपने निवेश किया वहां से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ये आपके फेवर में है, आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की फिर से ज़रूरत होगी। हो सकता है सुख में थोड़ी सी कमी नज़र आए, स्वास्थ्य खराब रह सकता है। प्रशासनिक कार्य अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें रुकावटें आ सकती है। थोड़ा सा सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ाएं। बिना सोचे समझे या बिना किसी की सलाह लिए आगे बिल्कुल भी ना बढ़े। और अपने पेरेंट्स जो हैं घर में उनका आशीर्वाद ज़रूर ले, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। 18 अक्टूबर के बाद आपको थोड़े से दिन मिलेंगे, जो आपके वाद विवाद चलते हुए आ रहे हैं वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे। शारीरिक कष्ट या कोई रोग आपको अगर सता रहा है बहुत टाइम से तो वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको प्रमोशन मिलने के योग बने हुए हैं। स्थान लाभ आपको हो सकता है। यात्राओं से आप जितनी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लाभ मिले उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए निराश मत होइएगा। मानसिक और शारीरिक मतभेद चलता रहेगा तो ध्यान रखें क्या करना है। ओम का उच्चारण करना है रात को सोते समय, यह आपका अचूक उपाय है। और आपके लिए शुभ दिन है 1 तारीख, 3 तारीख, 16, 18 और 28 तारीख। और अशुभ दिन है 10 तारीख, 12, 14 और 21 तारीख। और अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अक्टूबर के लिए मिथुन राशि वालों के लिए
जीवन साथी से थोड़ी सी अनबन होती हुई नजर आ रही है शुरुआती अक्टूबर के महीने में। व्यर्थ के झगड़े होंगे, इसमें आप कोशिश करें कि अवॉइड करें झगड़े। आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम भी सता सकती है। आप जो चाहते हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अनुरूप आपको सफलता नहीं मिलेगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा-सा मिड अक्टूबर के बाद चीज़ें सँभलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन मिड अक्टूबर से पहले हो सकता है आपको ये फ़ील हो कि मेरे कोई काम नहीं बन रहे हैं। हर जगह से नकारात्मक ऊर्जाएँ आ रही हैं, हर जगह काम में ना हो रहे। बट मिड अक्टूबर के बाद स्थितियाँ आपके फ़ेवर में आती हुई नज़र आएँगी। आपके जो विरोधी हैं, आप उन पर मुखर हो पाएँगे, आप अपनी बात उन तक रख पाएँगे। मित्रों से आपको सहयोग मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन दुर्घटनाओं का योग बनता हुआ दिख रहा है, इससे यात्राओं में सावधानी बरतें। यात्राएँ बिना सोचे समझे ना करें, मुहूर्त देखकर ही यात्राएँ करें। उन्नति के अवसर मिलेंगे आपको, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 24 अक्टूबर के बाद से आप जो चाहते हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी-सी कमी आपको लगे, सफलता आपके अनुरूप ना मिले, लेकिन निराश होने वाली कोई बात नहीं है। मिड अक्टूबर का जो आपको महीना मिला हुआ है 10-12 दिन, वो आपके लिए इतना फ़ेवरेबल है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो आपकी असफलता का कारण बनी थी, सभी आपके फ़ेवर में आ जाएँगी। आर्थिक स्थिति पर थोड़ा-सा ध्यान रखें, फिज़ूल के खर्चों से बचें, अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं। कोर्ट कचहरी के अगर मामले चल रहे हैं, तो उसमें सँभल कर चलें, अन्यथा परिणाम आपके विपरीत आ सकते हैं। अब करना क्या है? रोज़ सुबह उठें, सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ ज़रूर करें। आपके लिए शुभ दिन है अक्टूबर में 8 तारीख, 10 तारीख, 14 और 16 तारीख, और अशुभ दिन है 1, 3, 6 और 12 तारीख के। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर माह का कैसा रहने वाला है महीना जानते हैं। शुरुआती समय में अक्टूबर के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भूमि भवन के कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपको संपत्ति के यानी स्थायी इनकम आपकी मिलती हुई आपको नजर आ रही है। कोई विद्वान व्यक्ति आपके संपर्क में आएंगे, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। 9 अक्टूबर के बाद से हो सकता है आप साहस थोड़ा सा कम करें, परिश्रम थोड़ा सा कम करें, लेकिन इसमें आपको कमी नहीं लानी है, परिश्रम उतना ही करना है जितना आप करते आए हैं। मित्रों से सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक समस्याएं यदि कुछ चल रही है, तो वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यवसायिक लाभ मिल सकता है आपको। 17 अक्टूबर के बाद से थोड़ा-सा मानसिक तौर पर आप परेशान रह सकते हैं। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी आपको आ जाए, स्वास्थ्य की समस्याएँ परेशान कर सकते हैं, तो डॉक्टर की से ज़रूर मिलें आप। ऐसा ना हो खुद से दवाइयाँ खाते रहें। मान-सम्मान की थोड़ी-सी हानि होती हुई नज़र आ रही है। मानसिक व्यथा बनी रहेगी। बहुत सोच-विचार करेंगे, क्या सही है, क्या गलत है। इसका उपाय ये है कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब भी आप परेशान हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपकी जितनी भी मानसिक परेशानी, उससे आपको निजात मिलेगी। अनजाने भय से आप ग्रसित रह सकते हैं, इसके लिए नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यर्थ के खर्चों से ज़रूर बचें। अगर व्यर्थ के खर्चे आप करते हैं, तो आर्थिक समस्याएँ तंग कर सकती हैं। व्यय की अधिकता रहेगी। मानसिक और शारीरिक कष्ट होगा। जीवन साथी से भी अनबन बनने की उम्मीद है शुरुआती अक्टूबर के महीने में। व्यर्थ के झगड़े होंगे, इसमें आप कोशिश करें कि अवॉइड करें झगड़े। आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम भी सता सकती है। आप जो चाहते हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अनुरूप आपको सफलता नहीं मिलेगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा-सा मिड अक्टूबर के बाद चीज़ें सँभलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन मिड अक्टूबर से पहले हो सकता है आपको ये फ़ील हो कि मेरे कोई काम नहीं बन रहे हैं। हर जगह से नकारात्मक ऊर्जाएँ आ रही हैं, हर जगह काम में ना हो रहे। बट मिड अक्टूबर के बाद स्थितियाँ आपके फ़ेवर में आती हुई नज़र आएँगी। आपके जो विरोधी हैं, आप उन पर मुखर हो पाएँगे, आप अपनी बात उन तक रख पाएँगे। मित्रों से आपको सहयोग मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन दुर्घटनाओं का योग बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए यात्राओं में सावधानी बरतें। यात्राएँ बिना सोचे समझे ना करें, मुहूर्त देखकर ही यात्राएँ करें। उन्नति के अवसर मिलेंगे आपको, धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 24 अक्टूबर के बाद से आप
जो चाहते हैं हो सकता है उसमें थोड़ी-सी कमी आपको लगे, सफलता आपके अनुरूप ना मिले, लेकिन निराश होने वाली कोई बात नहीं है। मिड अक्टूबर का जो आपको महीना मिला हुआ है 10-12 दिन, वो आपके लिए इतना फ़ेवरेबल है कि जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी असफलता का कारण बनी थी, सभी आपके फ़ेवर में आ जाएँगी। आर्थिक स्थिति पर थोड़ा-सा ध्यान रखें, फ़िज़ूल के खर्चों से बचें, अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं। कोर्ट कचहरी के अगर मामले चल रहे हैं तो उसमें संभल कर चलें, अन्यथा परिणाम आपके विपरीत आ सकते हैं। अब करना क्या है? रोज सुबह उठें, सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करें। आपके लिए शुभ दिन है अक्टूबर में 8 तारीख, 10 तारीख, 14 और 16 तारीख, और अशुभ दिन है 1, 3, 6 और 12 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर माह का कैसा रहने वाला है महीना जानते हैं। शुरुआती समय में अक्टूबर के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भूमि भवन के कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपको संपत्ति के यानी स्थायी इनकम आपकी मिलती हुई आपको नजर आ रही है। कोई विद्वान व्यक्ति आपके संपर्क में आएंगे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। 9 अक्टूबर के बाद से हो सकता है आप साहस थोड़ा सा कम करें, परिश्रम थोड़ा सा कम करें, लेकिन इसमें आपको कमी नहीं लानी है, परिश्रम उतना ही करना है जितना आप करते आए हैं। मित्रों से सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक समस्याएं यदि कुछ चल रही है तो वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यवसायिक लाभ मिल सकता है आपको। 17 अक्टूबर के बाद से थोड़ा-सा मानसिक तौर पर आप परेशान रह सकता है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी आपको आ जाए, स्वास्थ्य की समस्याएँ परेशान कर सकते हैं, तो डॉक्टर की से ज़रूर मिलें आप। ऐसा ना हो खुद से दवाइयाँ खाते रहें। मान-सम्मान की थोड़ी-सी हानि होती हुई नज़र आ रही है। मानसिक व्यथा बनी रहेगी। बहुत सोच-विचार करेंगे, क्या सही है, क्या गलत है। इसका उपाय ये है कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब भी आप परेशान हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपकी जितनी भी मानसिक परेशानी, उससे आपको निजात मिलेगी। अनजाने भय से आप ग्रसित रह सकते हैं, इसके लिए नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यर्थ के खर्चों से ज़रूर बचिए। अगर व्यर्थ के खर्चे आप करते हैं तो आर्थिक समस्याएं तंग कर सकती हैं। व्यय की अधिकता रहेगी। मानसिक और शारीरिक कष्ट होगा। जीवन साथी से भी अनबन बनने की उम्मीद है। हाई बीपी के कारण बहुत ज़्यादा समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अक्टूबर के लास्ट वाले जो दिन हैं, 5 से 6 दिन जो आपको मिलेंगे, उसमें आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई नजर आ रही। आपके मन में सात्विक विचार आएंगे जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगे। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा ज़रूर करें, चाहे घर के पास ही कोई मंदिर है, गुरुद्वारे साहब है, कोई भी धार्मिक स्थल है, वहाँ ज़रूर जाएं, माथा टेक कर आएं, और जो भी आपके मन की बातें हैं वहाँ बोल कर आएं। ये आपका उपाय है। अब शुभ दिन क्या है आपके लिए? 3 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 16 और 18 तारीख, और अशुभ दिन है आपके लिए 1, 6, 12, 21 और 28 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आखिर कैसा रहने वाला है? मन आपका डरा सहमा रह सकता है। परिश्रम और साहस में कमी रहेगी। आय के साधन कम होंगे, लेकिन व्यय आपका अधिक नजर आ रहा है। दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। संतान प्राप्ति में भी विलंब नजर आ रहा है। प्रशासकीय कार्य अगर आपके कोई चल रहे हैं, वहां भी हानि मिलती हुई नजर आ रही है। शिक्षा और अध्ययन, यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आपका मन कम करेगा कि हम पढ़ाई करें। धन हानि होने की उम्मीद बनी हुई है। स्वास्थ्य भी सपोर्ट नहीं करेगा। किसी भी कार्य में महिलाओं के कारण हो सकता है आपको कोई असफलता मिले। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी समय अनुकूल नहीं है, संभल कर चले। ये समय आपका धैर्य पूर्वक चलने का है, ना कि जल्दबाजी करने का, ना ही किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाने का। जो भी चीज़ें हैं संभल कर रहें, समझ कर चलें, ब्लाइंडली फेथ किसी पर भी ना करें। 18 अक्टूबर के बाद से थोड़ी सी स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन डर की स्थिति बनी रहेगी। धन आगमन आपका बढ़ सकता है। भूमि भवन के कार्य उसमें सफलता मिलेगी।
पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो मिड अक्टूबर के बाद से आप प्रेम विवाह की तरफ जा सकते हैं, तब आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक समस्या ना बने इसके लिए फिजूल खर्ची से बने और प्लान बनाएं कि आपको कहाँ खर्चे करने चाहिए, कहाँ नहीं करने चाहिए, अन्यथा आर्थिक परेशानियां आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। क्या करना है आपको? सूर्य देव को जल दें और वहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। आपके लिए शुभ दिन है 1 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 18 और 21, और अशुभ दिन है आपके लिए 10, 14, 26 और 31 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शुरुआती जो अक्टूबर का महीना है, आर्थिक तौर पर थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। आर्थिक हानि हो सकता है कोई आपकी बहुमूल्य चीज या वस्तु खो जाए। आपके सुखों में कमी नजर आ रही है। ज्यादा बोलने की वजह से भी आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा में उतना मन आपका नहीं लगेगा, इसलिए आपको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। इंजॉयमेंट के लिए आपका मन करेगा कि मैं खूब घूमूं फिरूं, खूब इंजॉय करूं। आप ज़रूर करिए, लेकिन लिमिट तौर पर करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा आपने खर्च कर दिया उसके बाद आप परेशान होते जाएं। मिड अक्टूबर के बाद शिक्षा में सफलता मिलेगी, आपको व्यापार में उन्नति होगी, घर वालों से मेल मिलाप बढ़ेगा। अगर कोई विरोधी है उनसे भी आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन में समृद्धि बन सकती है, आपको लाभ मिलेगा। कोई प्रशासनिक कार्य अगर रुका हुआ है उसमें आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी के प्रति अपने मन में कुछ भी वैर भाव रखेंगे, किसी के ईर्ष्या भाव रखेंगे, तो आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको जो पद उन्नति मिल रही है वो हो सकता है कि वो ना मिले, डिमोशन हो जाए आपका। आर्थिक हानि हो सकती है आपको, तो ध्यान रखें किसी की भी बुराई किसी के साथ ना करें, ना ही मन से ना ही मुख से। मनसा वाचा कर्मणा, अगर आप मन से भी किसी की बुराई करते हैं तो भी आपको उसका हानि आपको भुगतनी पड़ेगी, तो ध्यान रखें। व्यय पर नियंत्रण रखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ दिन है 1 तारीख, 10 तारीख, 16 और 18, और अशुभ दिन है 12, 14, 21, 23 और 28 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि के मासिक राशिफल के बारे में अक्टूबर माह के। तुला राशि वालों के लिए झगड़े बढ़ सकते हैं अक्टूबर की शुरुआती माह में। दुर्जनों से संपर्क आपके बढ़ सकते हैं। दुर्जन यानी कि जो गलत काम में इन्वॉल्व रहते हैं उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करें। बेमतलब पे खर्चा करेंगे, अपव्यय करेंगे जिससे आपको नुकसान होगा। धन हानि हो सकती है, बंधन का व्यय हो सकता है, परिवार से विरोध रह सकता है। बातचीत में अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपकी दूरियां बन सकती हैं अपने प्रियों से, संबंध खराब होंगे। 9 अक्टूबर से के बाद से हो सकता है आप थोड़ा सा लाभ प्राप्त करें, लेकिन किसी चोट के चलते, दुर्घटना के चलते आपको नुकसान हो सकता है। क्या करना है आपको? अपने खान पान में सुधार रखें। अगर कोई गलत व्यक्ति आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोशिश करें दूरियां बनाए रखें। परिवार वालों से के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। परिवार वालों के साथ आत्मीयता के साथ रहें आप। अगर ऐसा करते हैं तो यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। धन में आपको प्राप्ति होगी, धन में सफलता मिलेगी। अगर आपने कहीं निवेश किया और वहाँ भी आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, सरकार से आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, संबंध आपके सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, स्थान का लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं वो भी आप खरीद सकते हैं। संतान के कार्यों से आपको प्रसन्नता मिलेगी। ये मिड अक्टूबर के बाद की बात है, और अगर आप अपने कार्य अच्छे रखते हैं, कर्म अच्छे रखते हैं, तो ही आपको ये सब मिलेगा। 24 अक्टूबर पर हो सकता है थोड़ा सा धन में हानि आपको मिले, मन चिंतित रहेगा, सुख समृद्धि में कमी आ सकती है। सभी कार्यों में हो सकता है जिसमें भी आप हाथ डालें आपको असफलता मिले, संभल कर चलें। वाणी में कठोरता आने से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखें। क्या करना है? हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जाएं सुबह के समय। 1 चम्मच कच्चा दूध डालें जल में, थोड़े से काले तिल ले, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें 7 टाइम्स, और अपने घुटनों पर बैठकर जो भी आपने कर्म किए हैं उसके लिए माफ़ी मांगे। ऐसा आपको प्रत्येक शनिवार करना है तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब आपके लिए शुभ दिन कौन से हैं? 1 तारीख, 8, 12, 28 और 31 तारीख,
और अशुभ हैं 3, 6, 10, 16 और 21 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति होगी। महत्वपूर्ण आपको कार्य मिल सकता है जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे। पदोन्नति का अवसर मिल रहा है यानी प्रमोशन हो सकता है। नवीन संबंध आपके बन सकते हैं। सम्मानजनक स्थितियां बनेंगी। आपकी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। व्यवसाय करते हैं या अन्य कोई व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं के माध्यम से आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। मित्रों का या सहकर्मियों का लाभ या सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थान लाभ आपको मिल सकता है। किसी निकट स्थान की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। जो आपके ऊपर तलवार लटकी हुई आ रही थी इतने टाइम से आपके ऑफिस में कि आपको कहीं सस्पेंड ना कर दिया जाए, उसका भय भी अब समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। व्यय पर नियंत्रण रखना होगा लेकिन खर्चे बहुत लिमिट में करें। आपके परिवारजनों के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे, लेकिन हो सकता है कि आंखों से संबंधित या पेट से संबंधित कोई समस्याएं आपको परेशान करें, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो शरीर स्वस्थ बना रहेगा। 24 अक्टूबर के बाद दिखाई देता है कि हो सकता है थोड़ी धन हानि हो सकती है आपको। परिवार में आपके झगड़े हो सकते हैं, मतभेद रह सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद शरीर स्वस्थ रहेगा। आपकी अगर कोई ऑपरेशन की आपको लग रहा था कोई ऑपरेशन आपका हो सकता है, नहीं होगा, डरिए मत, आपके किसी ऑपरेशन के योग नहीं बन रहे हैं। फूड पॉइजनिंग आपको सता सकती है, क्या करें? खान पान पर ध्यान रखें। किसी भी निर्धन को खाने पीने की वस्तु का दान करें। आपके लिए शुभ दिन है 6, 16, 18 और 21 तारीख और अशुभ दिन है 1, 3, 8, 10, 12 और 14 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि की। धनु राशि का शुरुआती जो अक्टूबर का महीना है उसमें हो सकता है थोड़ी धन हानि हो। पद प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। वरिष्ठों से मतभेद हो सकते हैं। आध्यात्मिक कार्य में मन नहीं लगेगा। प्रशासकीय हानि हो सकती है। स्वास्थ्य में आपकी गिरावट नजर आ सकती है। धन हानि से आप बच सकते हैं अगर अपने अपव्यय पर यानी जो बेकार के खर्चों पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो। शरीर निर्बल रहेगा। महिलाओं के कारण कष्ट हो सकता है। घर में कलह कलेश की स्थितियां उत्पन्न हो सकता है, तो कोशिश करें कि परिवारजनों को संभाल कर चलें आप। मान सम्मान में कमी आ सकती है। 18 अक्टूबर के बाद से शरीर या वाणी में आपकी कठोरता आती हुई नजर आ रही है। यात्राओं से थकावट होगी, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता वह दिखाई दे रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 24 अक्टूबर के बाद से आपको नौकरी करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है। व्यवसाय करते हैं तो आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको महत्वपूर्ण आपके प्रोजेक्ट साइन मिल सकते हैं। सम्मानजनक स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। नेत्र रोग ठीक होंगे। सहयोगी, सहपाठी, परिवारजन आपको सपोर्ट करेंगे हर चीज में। क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए कम से कम 3 बार। आपके लिए शुभ दिन होंगे 1, 6, 8, 12, 21 और 23 तारीख और अशुभ दिन है 3, 14, 16 और 31 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वालों को व्यावसायिक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जीवन सुख में बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में सुखियां खुशियां ही खुशियां होंगी। सामाजिक कार्यों में आप समय देंगे। हो सकता है लेकिन कोई झूठे इल्जाम आप पर लग सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो झूठे इल्जामों से भी आप बचे रहेंगे। किसी के दुर्व्यवहार से मन अशांत हो सकता है। परेशान नहीं होइए, थोड़े वक्त का समय है। भाइयों या बहनों का सहयोग मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं नजर आ रही हैं। आप अपने जीवन जीने की भोग उपभोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं। लग्जरी आप अपनी चीजें खरीद सकते हैं। वरिष्ठों का सम्मान प्राप्त होगा। सज्जनों के माध्यम से आपको लाभ, आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी प्रतिष्ठित कार्य के चलते आपको बहुत मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आर्थिक लाभ मिलेगा।
यात्राओं से आपको फायदा होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन अपने भोजन पर ध्यान दें। भोजन समय पर करें और कोई भी जंक फूड ना खाएं, अदरवाइज फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है। 24 अक्टूबर के बाद से पद प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी आ सकती है, धन हानि होती हुई नजर आ रही है, आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा, प्रशासकीय हानि हो सकती है, स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो सकता है। भूमि भवन से रिलेटेड कोई कार्य करना है तो अभी रुक जाइए, अभी समय सही नहीं है। कोई अगर मुकदमे चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो आपके फेवर में आ जाए, अपोजिट ना जाए। शुभ दिन है आपके लिए 1 तारीख, 3 तारीख, 6, 8, 23 और 26 तारीख। अशुभ दिन है 14 और 18 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। कुंभ राशि वालों पर शुरुआती दौर में हो सकता है कोई झूठे आरोप लग जाएं। समस्त कार्यों में आपको लगेगा विघ्न बाधाएं आ रही हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए अगर किसी भी कार्य में रुकावट आती है तो ईश्वर के हर कार्य में भलाई है। ईश्वर आपके और बहुत अच्छा कुछ सोच कर बैठा है, इसलिए अभी हर कार्य में रुकावट आएगी तो उससे परेशान ना हो, घबराए नहीं। खान पान अपना ठीक रखें, संबंध अपनी मजबूत करने की कोशिश करें। धार्मिक स्थान की यात्राएं जरूर करें, ना मन करे तब भी जरूर करें। परिवार से आर्थिक सुख आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आपको शिक्षा में प्रगति होगी। मन हो सकता है 17 अक्टूबर के बाद से किसी बेकार की चीज़ों से परेशान रहे। प्रयत्न में हो सकता है थोड़ी सी असफलता मिले, लेकिन डरिएगा नहीं। आत्मविश्वास गिराना नहीं है, बढ़ाना है। परिवार में हो सकता है थोड़े से मतभेद रहें, ध्यान रखें। यात्राएं अभी टाल दें, यात्राएं करने का भी सही समय नहीं है। कार्य सुचारू रूप से ना चल पाने के कारण हो सकता है थोड़ा सा कष्ट हो, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। क्या उपाय करना है? विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करें। हर सुबह विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप खुद से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर आप लगा लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। शुभ दिन है आपके लिए 6, 10, 12, 16 और 23 तारीख और अशुभ दिन है 1, 3, 8, 14 और 28 तारीख। अब बात करते हैं आखिरी राशिफल यानी मीन राशि के बारे में। नए प्रोजेक्ट्स आपके हो सकता है थोड़े से कम रहें। कार्यों में आपको अपने मन के अकॉर्डिंग सफलता नहीं मिलेगी, परेशान रह सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक स्थिति थोड़ी सी प्रभावित रह सकती है। बुद्धि भी आपके काम हो सकता है कम करें इन चीज़ों को देखते हुए। मानसिक उलझने बढ़ सकते हैं। आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद से जीवन यापन ठीक होगा। आजीविका प्राप्त होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, किसी स्थान पर सम्मानित होंगे। स्वयं और जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अच्छे अच्छे उपहारों की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 अक्टूबर के बाद हो सकता है किसी से कोई झगड़ा हो या कफ से रिलेटेड कोई आपको समस्या हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या दिखाई दे रही है, वे अधिक रहेगा, कंट्रोल करें। 18 अक्टूबर के बाद सुख में थोड़ी सी कमी आएगी, धन आगमन घटेगा, पारिवारिक मनमुटाव बढ़ेंगे। यात्राएं अगर नहीं करनी है तो ज़बरदस्ती मत करिए। मंदिर ज़रूर जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पर ज़रूर मंदिर जाएं, आपके लिए ठीक रहेगा। शारीरिक पीड़ा दिखाई दे रही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें। कार्यभार में आपका परिवर्तन होगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। क्या करना है? शनि मंत्र का जाप करें, आपको लाभ मिलेगा। शुभ दिन है आपके लिए 6 तारीख, 10 तारीख, 12, 16 और 23 और अशुभ दिन है 1, 3, 8, 14, 18, 21 और 31 तारीख। हमने बात की है अक्टूबर माह के मासिक राशिफल के बारे में कि सभी 12 राशियों का कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना। तो अब दूसरे अंक में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।